कृष्ण रूपाली माँ, हरे कृष्ण सभी को। मेरा नाम प्रशांत गिरिसागर है। मैं पुणे से हूँ और मैं सोल पीस ग्रुप रूपाली माँ से लास्ट 1.5 साल से जुड़ा हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ कुछ मिरेकल्स, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। और जब मैं सोल पीस, मेरा फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया था सोल पीस ग्रुप को, उसने मुझे एसबीसी प्रैक्टिसेस के बारे में उसने समझाया था और माँ के जो पोस्ट है वो सुन के कमेंट करने के लिए उसने मुझे बताया था और उसका इम्पोर्टेंस भी उसने मुझे समझाया था। जब मैंने एक माँ का एक यूट्यूब ऑडियो था, वो मैं सुन के मैंने कमेंट किया था। उस पे मैंने कुछ मेरे प्रॉब्लम के बारे में मैंने स्पेसिफाई नहीं किया था, लेकिन माँ को वो पेन महसूस हुआ। सिर्फ माँ को ही पता चला कि जिस पेन और जिस सिचुएशन से मैं गुज़र रहा हूँ करके। उसके 1-2 दिन के बाद मुझे ग्रुप हेड से कॉल आया। उसमें माँ भी कॉल पे थे और मैंने माँ को मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने शेयर किया कि घर पे मेरा काफ़ी झगड़ा हो रहा है मेरी एक्स बॉस के साथ और वो काफ़ी वर्बली अब्यूज़ कर रही है और घर का माहौल शांत नहीं है, काफ़ी वायलेंट है और इससे बच्चों के मेंटल कंडीशन में बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ रहा है करके, और काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप हुआ है और मैं सही से एक स्टैंड नहीं ले पा रहा हूँ करके। ये सब चीज़ें मैंने माँ को शेयर किया। उसके बाद में माँ ने एकदम प्यार बरसाया माँ ने, और माँ उन्होंने ऐसा होल्ड करके रखा मुझे, जैसे बच्चे माँ अपने बच्चों को कैसे होल्ड करते हैं वैसे होल्ड किया मुझे। और माँ ने बोला कि मैं हूँ, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है करके। जब माँ ये सब चीज़ें बोलने के बाद मुझे एक स्ट्रेंथ मिला। जो मेरे अंदर जो फियर था वो धीरे 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 कमी होने लगा और मैं एसबीसी प्रैक्टिसेस करने शुरू किया, तो उससे मेरा सोल स्ट्रेंथ भी बढ़ने लगा और जो माँ के जो नॉलेज है बीजी सेशन से, वो उससे मुझे चीज़ें समझ में आने लगा कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रहा है करके। वो एक क्लैरिटी मिला मुझे क्यों मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रहा है करके, और राइट नॉलेज पे इम्प्लीमेंट भी करना शुरू किया। और जो पहले मैं स्टैंड नहीं ले पा रहा था वो मैं धीरे धीरे मैं स्टैंड लेना शुरू किया। जैसे कि मेरे पिताजी मेरे छोटा भाई के घर पे रहते हैं काफ़ी टाइम से, तो मैंने बोला कि एक्स बॉस को कि मेरे पिताजी हैं वो मेरे घर पे भी रहेंगे और इधर भी रहेंगे और वहाँ पे भी रहेंगे करके, जो चीज़ मैं पहले बोल नहीं पाता था। उसके बाद एक दिन फिर से लड़ाई शुरू किया उसने, मेरी एक्स बॉस ने, और वर्बली अब्यूज़ करने लगी। और जब मैं खाना खा रहा था वो खाने की थाली उठा के उसने फेंक दी और मेरा जो मोबाइल था उठा के नीचे उसने फेंक दिया, जिससे मेरा वो पूरा डिस्प्ले चला गया था और मेरा जो मॉनिटर था पूरा उसने स्मैश कर दिया था। ये करने के बाद मैंने उसको कुछ बोला नहीं। उसके बाद में मैं मोबाइल लेके मैं मोबाइल सर्विस सेंटर गया। वहाँ पे मेरा जो डिस्प्ले गया था वो मैंने ठीक करा। तो ठीक करने के बाद मैंने ग्रुप में माँ को मैंने रीच आउट किया। माँ कपल्स के बीच में इंटरफेयर नहीं करती है। यूजुअली माँ फॉर्गिवनेस और कर्मा थ्योरी के बारे में ही समझाती है, लेकिन मेरा सिचुएशन बहुत ख़राब था, तो फिर मैंने माँ को हाथ पैर जोड़कर मैंने रिक्वेस्ट किया। तब माँ ने मेरा सिचुएशन क्लैरिवेंटली चेक किया। तब माँ को फ़ील हुआ कि मेरी जान को खतरा है करके, और माँ ने बताया कि पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करवाना चाहिए और उस माहौल में जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ वहाँ से निकलना चाहिए करके। और उसके हिसाब से मैं पुलिस स्टेशन जाके मैंने कंप्लेंट किया मेरी एक्स बॉस के अगेंस्ट। और
मैं अकेला था तो माँ ने जो मेरे फ्रेंड्स थे, सोल पीस के मेंबर्स थे, उनको बोला कि जाके हेल्प करने के लिए। तो वो दोनों जन भी मेरे यहाँ पे आए थे हेल्प करने के लिए। उसके बाद में मैंने पुलिस को भी ये इन्फॉर्म किया था कि मुझे घर जाके सब सामान लेना है, आप हम मेरे साथ आना है करके। तो पुलिस और मैं दोनों साथ में गए। जब घर के अंदर गए, जब मैं मेरे रूम में अंदर गया, तब मैं देखता हूँ कि मेरा मैट्रेसेस, मेरा हेलमेट, मेरा पिलो पूरा मेरे एक्स वाइफ ने पूरा जला दिया था। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यही चीज़ माँ ने क्लैरवेंटली देखा था। इन केस मैं घर पे रहता तो मेरी जान को खतरा था। और मेरी एक्स बॉस इतना वायलेंट हो गई थी कि उसको खुद को नहीं समझ रहा था कि वो क्या कर रही करके। मुझे तो वो मार देती थी या नुकसान पहुंचा देती थी। और उसने इतना बड़ा तमाशा किया कि पुलिस के सामने कि हमारा केस चल रहा है, और मेरा जो सामान था वो बिल्कुल भी लेने नहीं दिया। और पुलिस भी मुझे उस वक्त कुछ हेल्प नहीं कर पाए मुझे। मैं उस वक्त काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहा था, और घर से मैं नीचे आ गया। मैंने पूरा होप्स छोड़ दिया था कि मुझे डॉक्यूमेंट अभी नहीं मिलेगा करके। तब मैंने माँ को रीच आउट किया फिर से। उस वक्त रात मिडनाइट हो गया था। तो माँ को ये सब चीज़ें मैंने बताने के बाद माँ ने तुरंत ब्लेस भी किया। ब्लेस करने के बाद मुझे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो मेरा एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, वो नहीं मिला। तो बहुत मुझे दिक्कत होने वाली है आगे मेरे करियर में। तो इसका इम्पोर्टेंस भी माँ ने ही मुझे समझाया, और मुझे एक मोटिवेट करके, और माँ ने ही मुझे बोला कि अभी जाओ और डॉक्यूमेंट जो भी मेरे सामान है सब लेके आ जाओ करके। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस आने के बाद मैं फिर से घर गया। घर जाने के बाद मेरी एक्स बॉस ने एक दरवाज़ा ओपन किया, और उसने बिल्कुल भी चिल्लाया नहीं। और मैं जब घर के अंदर गया, मेरा जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे बिलोंगिंग्स थे, मैं सब लिया 5-10 मिनट के अंदर, और एकदम पीसफुली मैं बाहर आ गया। चाहती तो वो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन हर एक चीज़ पीसफुली हुआ। और जब मैं घर से बाहर आया मेरे सामान लेके, उस वक्त रात की 1:30 बजे हुई थी। तब तक माँ जगी हुई थी, और माँ वेट कर रहे थे कि मैं सामान पूरा लेके आ जाऊं करके। माँ जब मैं लेके आया था, माँ बहुत खुश हो गए थे, और काफ़ी उनको रिलीफ भी मिला। और माँ ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक चीज़ में मुझे गाइड किया, और यहाँ से मुझे निकाला उन्होंने। ये बहुत बड़ी मिरेकल है, क्योंकि माँ के ब्लेसिंग से पहले मुझे डॉक्यूमेंट्स मिलने नहीं दिया। पूरा तमाशा किया था मेरी एक्स बॉस ने, और पुलिस भी हेल्प नहीं कर पाए थे। ब्लेसिंग के बाद ही मुझे मेरे डॉक्यूमेंट जो भी है सब कुछ मिला, हर एक चीज़ पीसफुली। उसके बाद जब मैं घर से आया, मैं एक घर ढूंढना शुरू किया रहने के लिए। तब मैं स्ट्रगल कर रहा था। मुझे अच्छा सा घर नहीं मिल रहा था, वो भी एक बजट में, एक प्रिफर्ड लोकेशन में। उसके बाद में मैंने माँ को इन्वोक किया। इन्वोक करने के बाद 1-2 दिन के अंदर मुझे अच्छा सा घर मिला, वो भी एक प्रिफर्ड लोकेशन में, वो भी एक बजट में। ये सिर्फ़ और सिर्फ माँ के ब्लेसिंग थ्रू ही ये पॉसिबल हो पाया। माँ, थैंक यू चीज़ बहुत कमी है माँ। आप, जब हम लोग कृष्णा भक्ति करते हैं और माँ रूपाली माँ के थ्रू, माँ आप हर एक चीज़, हर एक ऑब्स्टेकल आप टेक केयर करते हो। चाहे वो एक पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर जॉब रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आप हर एक चीज़ टेक केयर करते हो माँ। और मैं जब सोल पीस ग्रुप जुड़ा, उसके बाद में पॉजिटिव वे में मेरा लाइफ कंप्लीटली चेंज हुआ माँ। और ये सिर्फ और सिर्फ माँ आप मतलब आपके वजह से ही ये सब कुछ चेंजेस मेरे अंदर आया माँ।
मैं हर एक चीज़ के लिए मैं ग्रैटिट्यूड हूँ माँ, आपके प्रति मैं सरेंडर करता हूँ माँ, राधा कृष्ण के प्रति मैं कंप्लीटली सरेंडर करता हूँ माँ। राधे कृष्णा।